दोस्तों, एक महिला अपने 2 बेटा को साथ लेकर पिछले कई दिनों से एक मंदिर में रह रही थी। जब ये बात वहां के कुछ स्थानीय नेता को पता चली और उस महिला से संपर्क किया तो महिला अपनी एक ऐसी कहानी सुनाई कि वाकई में दोस्तों, आप भी जब इस पूरे घटना की कहानी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी कुछ लोग सिर्फ चंद मिनटों के खुशी के लिए ऐसी ऐसी घटना का अंजाम देता है कि शायद वो ये तक भूल जाता है कि आखिर उस माँ के दिल पे क्या बीत रहा होगा जब उसके अपने ही बेटा के सामने उसके साथ इस तरीके की घटना की अंजाम दी जा रही हो। उस बेटा के दिल पे क्या बीत रहा होगा कि उसी के आंखों के सामने उसके माँ के साथ सारी चीजें हो रही हो और उसका बेटा वहां पे देख रहा हो। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है कर्नाटक का एक जिला है दावणगेरे, और इसी दावणगेरे से तकरीबन 50 किलोमीटर के दूरी पे एक जगह है हरपनहल्ली, और इसी हरपनहल्ली में एक मंदिर है उच्चांगी दुर्गा मंदिर। इसी मंदिर में आज से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले यानी 31 मार्च 2025 के दिन एक महिला होती है जो कि विजयनगर जिला की रहने वाली थी और इस मंदिर में दर्शन के लिए आती है। उसके साथ उसका 2 बेटा भी होता है। ये सभी लोग उस मंदिर में दर्शन वगैरह करते हैं, वहां घूमते हैं, फिरते हैं, और जब शाम होती है तो अपने घर जाने के लिए बस पकड़ लेती है। दोस्तों, जो बस होता है उसके उधर का नहीं मिलता है तो जो महिला होती है सोचती है कि आखिरी बस है तो इस बस से हम दावणगेरे चले जाएंगे। उस बस में वो बैठ जाती है और उस बस में उस समय तकरीबन 7 से 8 यात्री रहे होंगे। धीरे धीरे एक एक करके उस बस से सभी यात्री उतर जाते हैं और उस बस में अब सिर्फ वो महिला और उसका 2 बेटा था, बस से 3 लोग बच जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों, उस बस का जो ड्राइवर होता है उस बस को चन्नापुरा गांव के एक सुनसान इलाके में ले जाता है और वहां ले जाकर सबसे पहले तो उसका जो बेटा था उस दोनों के हाथ बांध देता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है, और इसके बाद दोस्तों बारी बारी से उस बस का ड्राइवर, वो कंडक्टर और उसका एक हेल्पर होता है, ये तीनों उस महिला के साथ दरिंदगी करना शुरू कर देता है। वो जो महिला होती है वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, रहम का भीख मांगती है, लेकिन इन लोगों को उस पर जरा भी रहम नहीं आती है, जरा भी उस पर दया नहीं आता है। उसका दोनों बेटा था, उसके आंखों के सामने ये सारी चीजें चल रहा होता है, और धीरे धीरे कुछ देर जब समय बीतता है और महिला की आवाज सुनकर वहीं पास के कुछ लोग होते हैं, कुछ किसान वगैरह होते हैं, वहां के ग्रामीण होते हैं, और जब वहां पे पहुंचते हैं तो उस महिला को बचाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों, वो तीनों जो आरोपी होता है यानी उस बस का ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर, इस सभी को पकड़ करके पुलिस को इसकी सूचना देते हैं, और पुलिस वाले होते हैं उस तीनों को पकड़ते हैं और जो महिला होती है उससे पूछताछ करते हैं। उस महिला से एक सादा कागज पर साइन करवाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम 2000 रुपए लो और ये सारी चीजों को भूल जाओ। अगर तुम उस पर केस करोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तुम्हें जीना मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, उस महिला को पुलिस वाले अपने साथ लेकर के वही जो उच्चांगी दुर्गा मंदिर होता है उस मंदिर में जाकर छोड़ आता है। वो महिला होती है अपने दोनों बेटा के साथ उसी मंदिर में रात बिताती है। और इसके बाद दोस्तों, जब कुछ दिन का समय बीतता है और वहां का स्थानीय नेता लोग होता है, जब उससे इस बात को पता चलता है कि एक महिला पिछले कई दिनों से एक मंदिर में रह रही है, उसके साथ 2 बेटा है, तो नेता उस महिला से संपर्क करते हैं और जो उस महिला से पूछताछ करते हैं तो जो महिला होती है उसके
साथ जो भी घटना घटी थी वो सारी घटना की कहानी सुनाती है। और इसके बाद दोस्तों वो जो स्थानीय नेता होता है विजयनगर जिला के, वहाँ का जो एसपी साहब होते हैं, उनका नाम होता है श्री हरि बाबू, उनसे संपर्क करते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं, आरा सिकेर एक थाना है, उस थाना में आकर के उस महिला से बयान लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों आरा सिकेर थाना का जो पुलिस होती है उस तीनों को, यानी जो ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है और जो हेल्पर होता है, उसे गिरफ्तार करते हैं और आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे दरिंदा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।